हे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस ब्लॉग तो क्या बोल सकते हैं, बट काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे को कि मैम आपके ब्लॉग नहीं आ रहे, या मैंने कुछ रील्स भी डाली थी तो उस पर भी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मे बी आपके शायद पापा नहीं रहे, तो क्या हुआ था पापा को और कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे लोगों के। तो गाइस मैंने ना मेहंदी वाली रील डाली थी, आई थिंक 17 अक्टूबर को है ना, 17 को। तो मैंने आपको बताया कि अभी वो व्लॉग मैं बना ही रही थी, जिसको मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, बीच में ही रह गया था। तो आपको शायद पता नहीं है, बट मैंने एक रील खाली डाली थी मेहंदी वाली। व्लॉग भी बन रहे थे बट मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो 17 तारीख को मैं मेहंदी वेंदी लगा के आ गई करवा चौथ की, कि 20 को 19 18 19 को बहुत भीड़ होती है जहाँ पे अपन लोग मेहंदी लगाने जाते हैं। तो 2 दिन मैं क्या पहले ही लगा लेती हूँ मैं, तो ईजी रहेगा मेरे लिए। तो मेहंदी वेंदी मैं लगा के आ गई। देन उसके बाद 18 को मैं लेट ही उठी थी उस दिन। तो लेट इन द सेंस कि बच्चों को भेज के मैं सो गई थी दोबारा से। तो मैं क्या थोड़ा आराम से उठती हूँ। तो आई थिंक 9 सवा 9 बजे का टाइम था और कॉल आया मेरे को घर से प्रियंका का कि बुआ दादा की तबीयत ख़राब हो गई है और आप आ जाओ। तो मुझे लगा शायद जैसे पहले भी पापा की तबीयत ख़राब होती है तो पहले भी मेरे को कॉल्स आती थी कई बार ऐसे, जब डैडी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी तो बुलाते थे। तो मेरे को लगा शायद वैसा ही हुआ है। तो मैंने बोला वैसे तो ठीक है ना डैडी। कहते हाँ ठीक है, पर तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे ही अब मैंने तो बच्चे भेज दिए से स्कूल, हस्बैंड यहाँ पे थे नहीं। तो मैं क्या सबसे पहले तो बच्चों को लेके आऊँ स्कूल से, है ना। बच्चों को कौन देखेगा, पीछे से मैं चली जाऊँगी। तो मैं क्या बच्चों को भी साथ ले जाती हूँ। तो मैं स्कूल गई आरव को लेने के लिए, शिवेन को लेने के लिए। तो तब तक मेरे को एक कॉल आ गया कि बुआ पापा के ना, मतलब उसके दादा और मेरे मतलब पापा, तो डैडी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो आप जल्दी से आ जाओ। उसका दोबारा से कॉल आया। फिर मेरे को थोड़ा सा ना, वो जो सेकंड कॉल था, मेरे को कुछ होता ना कि एक दिल में घबराहट सी होती है कि कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे को कुछ उस टाइप का समझ आने लगा। फटाफट बच्चों को लाई, और क्योंकि मैं हाथ पैर मेरे शिवरिंग कर रहे थे तो पॉसिबल नहीं था कि मैं गाड़ी खुद ड्राइव करके जाती। तो फटाफट मैंने ड्राइवर भैया को फ़ोन किया और मैंने बोला कि प्लीज़ मेरे को घर छोड़ के आ जाओ। तो जैसे ही मैंने कॉल किया तो लकीली भैया भी आ गए और हम लोगों को छोड़ दिया मायके। बट जिस टाइम मैं पहुंची वहाँ पे तो पापा नहीं थे। और बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, डैडी की एज भी थी। और जैसे कि मैं आपको पिछले कुछ व्लॉग में दिखा भी रही थी कि ज़्यादा तबीयत ख़राब है, ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि उनको ना पेन बहुत ज़्यादा था। इतना पेन था, इतना पेन था कि नॉर्मल इंसान नहीं सहन कर पाता भाई। मैं उनको देख नहीं पाती थी तब, और वो रोते थे, उस दर्द में इतना रोते थे वो। और मैं बोलती थी कि काश ये दर्द मेरे को थोड़ा सा आ जाए या मैं बांट लूँ, बट वैसे कुछ पॉसिबल तो है ही नहीं ना चीज़ें। आप सिर्फ बोल सकते हो खाली, कुछ भी नहीं कर सकते ऐसी सिचुएशन में। तो तब मेरे को लगता था कि तो मैं भगवान से ही मांगती थी, भगवान या तो ठीक कर दो डैडी को या तो अपने पास बुला लो। कसम से इतना दर्द था उनको कि वो दिन रात उनका हाय हाय हाय, क्योंकि किडनीज दोनों डैमेज थी, बिल्कुल काम नहीं करती थी, 1% भी काम नहीं कर रही थी। और पूरे बॉडी में पेन था उनको, पेट में पेन होता था, चेस्ट
पूरा बॉडी में पेन था, चेस्ट में पेन था, बैक साइड पेन था, सर में इतना ज़्यादा दर्द होता था, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता था, हार्ट उनका सिर्फ 25 पैसे काम करता था। तो ये सारी चीज़ें थी। और बहुत ज़्यादा वाली तकलीफ़ थी पापा को, बहुत ही ज़्यादा वाली तकलीफ़ थी। क्या कर सकते हैं, किसी के हाथ में तो है ही नहीं ये चीज़ें। तो ऐसी बात नहीं, पापा पूरी अपनी ज़िंदगी जी के गए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम करके गए हैं, लोगों के बहुत सारे काम करके गए हैं। और एक जैसे होता है ना कि एक नाम होता है, वो नाम था मेरे फादर साहब का। और जैसे हम कहीं भी जाते थे, कहीं किसी ना मतलब फंस जाते थे कहीं पे, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती थी तो फटाफट पापा का नाम लेते थे, और हाँ उनकी बेटियां हैं हम, कोई भी, तो फटाफट से काम हो जाता था हमारा। और फादर साहब ने ना अपनी लाइफ में लोगों का बहुत भला किया है। जैसे कोई भी अभी लोग आ रहे हैं हमारे साथ, हमारी इतनी मदद की, हमारे साथ ऐसा किया, हमको इतनी हेल्प की, हमारे लिए ये किया, हमारे लिए ये किया। कोई लोग होते हैं ना भैया कि जिनको कोई भी याद नहीं करना चाहता, ना करते हैं लोग, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। बट फादर साहब एक ऐसा बंदा था भाई, उनको दुनिया याद कर रही है कि बंदा हो तो इनके जैसा हो। तो कुछ कमा के गए हैं, अच्छा कमा के गए हैं, इसलिए लोग याद कर रहे हैं, वो कर्मा है अपना। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे कर्म करो, जाने के बाद भी आपको दुनिया याद करती है। तो उन लोगों में से एक थे फादर साहब। और प्राउड सा भी फील होता है कि हम उनके बच्चे हैं, आगे उनकी बेटियां हैं। और मेरा खैर उनके साथ ज़्यादा ही लगाव था, क्योंकि एक तो मैं घर का सबसे छोटा बच्चा था, और शुरू से ही पापा के साथ ही रही थी, तो डैडी के साथ ज़्यादा क्लोज थी। सीखने को भी बहुत कुछ मिला है डैडी से। पेरेंट्स ही सिखाते हैं बच्चों को, लेकिन क्या होता है ना कि रियल लाइफ और जो रील्स होती है ना, उसमें बहुत फ़र्क होता है दिन रात का। जैसा आपको कैमरास में दिखता है वैसा होता नहीं है। और पापा ने बहुत साथ दिया, बहुत ही ज़्यादा साथ दिया। अभी कई बार ऐसे होता है कि आप बैठे हो या सोए हो तो याद आ जाती है पापा की, और तो उस टाइम लगता है कि भाई पहले होता था कि कोई भी मुश्किल आती थी लाइफ में, या कोई भी ऐसा टाइम आता था तो फट से फ़ोन कर लेते थे, पूछ लेते थे कि डैडी क्या होगा, कैसे करें। तो डैडी के पास हर बात का सॉल्यूशन होता था। तो भी ऐसा लगता कि भाई किसको पूछेंगे, किससे सलाह मांगेंगे, जो भी है। बट ठीक है ना, वो तो दिल में ही है, पूछेंगे तो आंसर मिल ही जाएगा जैसे ना तैसे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे को, कुछ क्या बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम आपके जो व्लॉग होते हैं वो अपनी फैमिली के साथ होते हैं, मायके वालों के साथ, इन लॉज के साथ कभी नहीं देखा आपको, ना उनके साथ व्लॉग देखा, ना कोई रील देखी, ना कोई उनकी बात सुनी, ना आपने बताई। तो इसका भी मैं अच्छे से आपको आंसर करूँगी एक पूरे व्लॉग में, लेकिन टाइम आने पे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है उन सब चीज़ों के लिए। तो एक टाइम के बाद मैं उस पर भी व्लॉग बनाऊँगी, क्यों, कैसे और किस लिए, तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। और मुझे नहीं लगता उसके बाद आप क्वेश्चन पुटअप करोगे उस चीज़ पे तो बस इतना सा ही था, ये बतानी थी आपको। और आज भी मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ और उनको बहुत मिस करती हूँ। कई बार होता है कि रात को नींद नहीं आती, सिर्फ आंसू चले होते टप 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 टप। और जो पापा के साथ टाइम बिताया या बचपन होता है यार, बाप ही होता है, पता है, बाप ही होता है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो उनकी कुछ बातें हैं जो याद आती हैं। वो पहले भी बोलते थे कि बेटा अगर मैं नहीं, क्योंकि उनको तो पता था ना अपनी बीमारी का, तो पहले भी मेरे को बोलते थे कि
अगर मैं कल को नहीं रहा तो आप मेरी ये वाली बातें याद कर लेना, तो आपको ज़िंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वैसी वैसी चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है। बट दुख तो होता है, क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो वही है, लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैं क्या बता देती हूँ, है ना। आप भी मेरी फैमिली हो तो बताना ज़रूरी है, आपको भी पता होना चाहिए। आप लोग मेरे से इतना प्यार करते हो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं। अभी कोशिश करूँगी कि नॉर्मल हो जाए सारी चीज़ें और फिर से व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ। और ये तो लाइफ का पार्ट है और सबके साथ ही ऐसा होगा। तो ठीक है, बाय बाय।